हूं अंजलि। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में और हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। और आज के इस खास प्रोग्राम में बात करने वाली हूं बॉलीवुड के ही मैन यानी कि आप सभी के धर्मेंद्र के बारे में। धर्मेंद्र अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, वहीं हाल फिलहाल में धर्मेंद्र के बेटे बॉबी देओल सुर्खियां बटोरने में बिजी हैं। दरअसल एक के बाद उनकी वेब सीरीज आश्रम 2 के बाद अब लव हॉस्टल का प्रमोशन करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब धर्मेंद्र के ऊपर एक पुराने किस्से को अगर मैं याद करूं तो एक किस्सा काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। भला एक बेटा क्या अपने बाप को कभी भी चोट पहुंचा सकता है, लेकिन आपके धर्मेंद्र ने ऐसी ही कुछ हरकत अपने पिता के साथ करी है। दरअसल उन्होंने अपने पिता का गला तक दबा दिया था। आखिर क्या थी इसके पीछे की वजह, उसके बाद धर्मेंद्र के साथ क्या हुआ, उसके बाद आखिर जो धर्मेंद्र हैं अपने पिता के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो आप सभी पूरी खबर जानने के लिए देखिए हमारी ये वीडियो, ये रिपोर्ट लास्ट तक। एक दौर था जब हर किसी की जुबान पर धर्मेंद्र का नाम होता था। मतलब वो एक्टर जिसने सिर्फ अपनी एक्टिंग ही नहीं बल्कि चेहरे की मासूमियत और एक्शन का भी खूब जादू चलाया। 60 से 80 के दशक में भी उनकी फिटनेस ऐसी थी कि जहां एक और लड़कियां उन पर फिदा रहती थी, वहीं उन जमाने के लड़के उनसे काफ़ी प्रेरित होते थे। धर्मेंद्र को इंडस्ट्री में उनकी जिंदा दिली के लिए जाना जाता था। धर्मेंद्र अपनी फिल्मों में जितने दिलचस्प किरदार निभाया करते थे, उतने ही शानदार शख्स वो असल जिंदगी में भी थे। कहते हैं कि जब भी वह फिल्म के सेट पर पहुंचते थे, उनके आने से ही खुशी का माहौल छा जाया करता था। धर्मेंद्र अपनी फिल्मों के अलावा निजी जिंदगी में भी कई बातों को लेकर सुर्खियों में रहे। कभी शादीशुदा होते हुए भी हेमा मालिनी संग अफेयर ने खूब सुर्खियां बटोरी, तो कभी उनका नशे में रहना चर्चा बन गया। धर्मेंद्र से जुड़ा एक और किस्सा काफ़ी मशहूर है। बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले धर्म सिंह का जन्मदिन 8 दिसंबर 1935 को होता है। बुधवार को वहीं पर एक खबर है कि एक खास मौके पर दुनिया भर में मौजूद उनके फैंस ने उन्हें उनके लास्ट बर्थडे पर काफ़ी शुभकामनाएं दी। अब इस खास दिन पर की बात करें तो यहाँ पर एक और दिलचस्प किस्सा हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसका खुलासा उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में किया था। दरअसल धर्मेंद्र के बारे में यह बात तो सभी जानते हैं कि उन्हें शराब पीने की काफ़ी लत थी। ऐसे में उन्होंने अपने घर से के नौकर से कह रखा था कि जब भी वह शराब पीकर आए तो रात को वो चुपके से उनके कमरे का दरवाज़ा खोल दिया करे, ताकि उनके माता पिता या किसी को भी इस बात की खबर ना लगे कि उन्होंने शराब का सेवन किया है। अब एक दिन जब धर्मेंद्र रात के करीब 1 बजे नशे में घर लौटे तो उनके कमरे का दरवाज़ा ही नहीं खुला। उन्होंने गुस्से में कई बार नौकर को पुकारा, लेकिन काफ़ी देर के बाद भी उनके कमरे का दरवाज़ा नहीं खुला। इसके बाद उनके ड्राइंग का दरवाज़ा खोला और वहाँ काफ़ी अंधेरा था। बहुत देर तक इंतज़ार के बाद धर्मेंद्र का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच चुका था। बस फिर क्या था, उन्होंने बिना कुछ देखे और समझे जाकर अंधेरे में सामने खड़े शख्स की गर्दन पीछे की ओर से पकड़ ली। धर्मेंद्र गुस्से में गर्दन पकड़ कर कहने लगे कि मैंने तुझसे कहा था कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला रखना, तूने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? अब जा मेरा कमरा खोल। इसके बाद अंधेरे में ही उस शख्स ने धर्मेंद्र का गिरबान पकड़ लिया और उन्हें लेकर सीधे उनकी मां के कमरे की ओर चल दिए। जैसे ही हल्की सी रोशनी पड़ी, धर्मेंद्र ने देखा कि जिसे वह नौकर समझ रहे थे वे कोई और नहीं बल्कि उनके पिता हैं। इसके बाद उन्होंने अपने पिता से बहुत माफ़ी मांगी। धर्मेंद्र ने उस दिन अपने पिता से वादा किया वह अब रोज़ घर वक्त पर आएंगे। दिग्गज एक्टर आज भी उस किस्से को याद करते हैं तो निराश हो जाते हैं, क्योंकि उस दिन उन्होंने अनजाने में ही सही लेकिन अपने पिता के साथ बदसलूकी की थी। बता दें कि धर्मेंद्र अपने फिल्मी करियर की शुरुआती दौर 1960 में आई फिल्म दिल भी तेरा है हम भी तेरे से की थी। 1970 का दशक आते आते धर्मेंद्र का जादू हर किसी पर चल चुका था। इसी वर्ष उन्हें दुनिया के सबसे हैंडसम शख्स का अवार्ड भी मिला था। इस तरीके की धर्मेंद्र की लाइफ रही है। उनके
छोटे बेटे बॉबी देओल के बारे में अगर मैं बात करूं तो उनका करियर काफ़ी ज़्यादा फ्लॉप चल रहा था, लेकिन अब हाल ही में यहां पर बॉबी देओल को लेकर भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जिस तरीके से वेब सीरीज आश्रम ने बॉबी का फिर से वो खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस लाया, तो वहीं अब आश्रम 2 रिलीज हो चुकी है और वहीं अब एक और सीरीज में काम किया है बॉबी देओल ने, जिसके प्रमोशन के लिए आज वो 1.56 करोड़ की कार पर से उतरे थे। काफ़ी पॉश वो कार थी और यहाँ पर आपको बता दें लव हॉस्टल की प्रमोशन के लिए बॉबी देओल काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हैं, यानी कि देओल परिवार में फिर से एक बार खुशियाँ दस्तक दे रही हैं, फिर से सभी लोग साथ हो रहे हैं। इस तरीके का माहौल बना हुआ है जिस तरीके से एक दौर था जब बॉबी देओल का करियर डूबता चला गया, लेकिन अब वो दौर है जब बॉबी फिर से अपने पैरों पर खड़े हैं और उनका करियर अभी परवान छू रहा है, आसमानों को छू रहा है। तो इस तरीके का देओल परिवार का पूरा किस्सा रहा। बात करें धर्मेंद्र हीमैन की तो हेमा मालिनी से भी उनका कैसा रिश्ता है ये आप सभी जानते हैं कि उन्होंने किस हद तक जाके अपनी हेमा को पाया था। हर किसी से लड़कर झगड़कर आखिरकार वो अपनी आज हेमा के पास है, हेमा के साथ है, लेकिन अभी भी बुढ़ापे के इस दौर में, कोविड के इस दौर से वो अपने घर से दूर हैं, घर से दूर अपने एक फार्म हाउस में रह रहे हैं। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि वहाँ पर वो अकेले वक्त बिताना पसंद करते हैं, वहाँ पर वो हेमा मालिनी के साथ भी नहीं है। लगभग 1 साल से उन्होंने हेमा मालिनी से वो मिले नहीं है, जो कि एक शॉकिंग खबर पूरे धर्मेंद्र और हेमा के फैंस के लिए सामने आई है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह धर्मेंद्र ने अपने पिता का गला तक दबा दिया था। गुस्सैल नेचर के धर्मेंद्र एक दौर में हुआ करते थे, लेकिन अगर इस दौर की बात करें तो अभी फिलहाल वो हेमा मालिनी से भी दूरी बनाए हुए हैं, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में वो तो कोविड के दौर से गुजर रहे हैं और यहाँ पर वो अपने फार्म हाउस में ही अकेले वक्त बिताना मंजूर करते हैं। तो इस वजह से वो हेमा से भी काफी दूरियां बनाए हुए हैं। तो इस तरीके के मिजाज के धर्मेंद्र अपनी जवानी में भी रहे हैं और अब बुढ़ापे में आते आते उनका वो मिजाज, वो गुस्सैल नेचर कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। तो आपको रिपोर्ट, ये प्रोग्राम कैसा लगा धर्मेंद्र हीमैन के बारे में, तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अंजलि की रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज।